सोमपुर कोई साधारण गांव नहीं था। वह पहाड़ों की तलहटी में बसा एक ऐसा संसार था जहां समय की गति धीमी थी। यहाँ के लोगों के लिए घड़ी की सुइयां नहीं, बल्कि रेवा नदी का जलस्तर दिन और रात का निर्धारण करता था। 70 साल के रामखिलावन गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके लिए रेवा केवल एक नदी नहीं, बल्कि उनकी माँ, उनकी सखी और उनके पूर्वजों की साक्षी थी। उस साल की गर्मियों में जब लू चल रही थी, गांव की चौपाल पर एक सफेद जीप आकर रुकी। उस पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का बोर्ड लगा था। जीप से उतरने वाले 3 लोगों में से एक युवक था, अनिकेत। अनिकेत एक सिविल इंजीनियर था, जिसकी आंखों में आधुनिक भारत का सपना था और हाथों में नीले रंग के नक्शे। अनिकेत ने जब शेर का मुहा नामक पहाड़ी दर्रे को देखा, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने साथियों से कहा, यही वह जगह है। यहाँ अगर दीवार खड़ी कर दी जाए, तो इस पूरी घाटी का भाग्य बदल सकता है। रामखिलावन ने दूर से उन्हें देखा और अपने हुक्के का कश खींचते हुए पास बैठे सुरेश से कहा, ये लोग जमीन नहीं नाप रहे सुरेश, ये हमारी किस्मत की गहराई नाप रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में गांव में हलचल बढ़ गई। पंचायत बुलाई गई। जिला कलेक्टर और अनिकेत ने गांव वालों के सामने नक्शा खोला। भाइयों, कलेक्टर ने गरजदार आवाज में कहा, सोमपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। यहाँ रेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा। इस बांध से इतनी बिजली पैदा होगी कि न केवल आपके घरों में बल्ब जलेंगे, बल्कि खेती के लिए पंप भी मुफ्त चलेंगे। अब आपको बारिश के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होगी। गांव के युवाओं, विशेषकर रामखिलावन के बेटे किशन की आंखों में एक नया सपना पलने लगा। उसने शहर की चकाचौंध देखी थी और वह अपनी गरीबी से थक चुका था। लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर झुर्रियां और गहरी हो गईं। रामखिलावन खड़े हुए। साहब, बिजली तो आ जाएगी, पर हमारा गांव कहाँ जाएगा? अनिकेत ने शांति से समझाया, बाबा, बांध बनेगा तो पानी पीछे की ओर फैलेगा। यह पूरी घाटी एक विशाल झील बन जाएगी। आपका गांव डूब क्षेत्र, सबमर्जन जोन, में आता है। लेकिन सरकार आपको ऊपर की पहाड़ी पर एक नई बस्ती बनाकर देगी। पक्के घर, स्कूल, अस्पताल और नकद मुआवजा, सब कुछ मिलेगा। उस रात सोमपुर के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या जमीन के बदले पैसा काफी है? रामखिलावन के घर में तनाव चरम पर था। किशन मुआवजे के कागजात पर अंगूठा लगवाने के लिए आ रहा था। बापू, समझो, यह हमारे लिए मौका है, किशन ने चिल्लाकर कहा। इस मिट्टी में हल चलाकर हमने क्या पाया? बस फटे कपड़े और कर्ज। सरकार हमें 5 लाख रुपए दे रही है। मैं नई बस्ती में ट्रैक्टर लूंगा। बच्चे शहर के स्कूल में पढ़ेंगे। रामखिलावन ने खिड़की से बाहर बहती रेवा को देखा। किशन, तू मिट्टी बेच रहा है। जिस आंगन में तूने चलना सीखा, जिस कुएं का पानी पीकर तेरी माँ ने तुझे बड़ा किया, तू उस पर पानी फेरना चाहता है। पैसा खत्म हो जाएगा, पर यह घर दोबारा नहीं बनेगा। घर नहीं बनेगा तो क्या हुआ बापू, मकान तो बनेगा, किशन ने जवाब दिया। यही कहानी हर घर की थी। नई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती थी और पुरानी पीढ़ी अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कानून और विकास की मशीनरी रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे, एक एक करके, लोगों ने मुआवजे के चेक स्वीकार कर लिए। निर्माण कार्य शुरू हुआ। शांत रहने वाली घाटी अब डायनामाइट के धमाकों से गूंजने लगी। शेर का मुंह पहाड़ी को तोड़ा गया। सैकड़ों मजदूर, कंक्रीट मिक्सर और विशाल क्रेनें गांव की सीमा पर डेरा डाल चुकी थीं। अनिकेत अक्सर गांव का दौरा करता। वह रामखिलावन के पास बैठता और उन्हें समझाने की कोशिश करता। बाबा, आप मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? मैं बस अपना काम कर रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में न रहना पड़े। रामखिलावन मुस्कुराते और कहते, बेटा, तुम पत्थर की दीवार बना रहे हो। क्या तुम उस दीवार से उस दर्द को रोक पाओगे जो एक उजड़े हुए परिवार को होता है? तुमने नदी को तो बांध दिया, पर क्या तुम यादों को बांध पाओगे? बांध की दीवार हर दिन ऊंची हो रही थी। वह एक स्लेटी रंग के विशाल दानव की तरह दिखने लगी थी जो धीरे धीरे सूरज को भी निकल रही थी। 3 साल बाद बांध तैयार था। मानसून आने वाला था और प्रशासन ने गांव खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया था। गांव एक खंडहर जैसा दिखने लगा था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और यहाँ तक कि छत की खपरेल भी उखाड़ ली थी ताकि उन्हें नई बस्ती में इस्तेमाल कर सकें।
मंदिर की घंटियां उतार ली गई थी। नीम और पीपल के पुराने पेड़ काट दिए गए थे। किशन ने अपना सारा सामान एक ट्रक पर लाद दिया था। बापू, चलिए, आखिरी गाड़ी निकल रही है। रामखिलावन अपने पुश्तैनी घर की चौखट पर बैठ गए। तू जा किशन, मैं इस घर का आखिरी पहरेदार हूँ। जब तक पानी मेरे पैरों को नहीं छुएगा, मैं नहीं हिलूंगा। किशन थक हारकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चला गया। उसे लगा कि बापू रात तक खुद ही आ जाएंगे। उस रात मूसलाधार बारिश हुई। बांध के द्वार बंद कर दिए गए थे। नदी का पानी पीछे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे खेत डूबे, फिर श्मशान डूबा और फिर पानी गांव की गलियों में दाखिल हुआ। अनिकेत कंट्रोल रूम में बैठा जलस्तर देख रहा था। उसे अचानक रामखिलावन की याद आई। उसने एक मोटरबोट ली और अंधेरी रात में डूबते हुए सोमपुर की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो रामखिलावन अपने घर की छत पर बैठे थे। पानी उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। बाबा, जिद छोड़िए, अनिकेत ने हाथ बढ़ाया। सब कुछ खत्म हो गया है। रामखिलावन ने डूबते हुए बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। अनिकेत, देखो, वह पेड़ मर नहीं रहा, वह समाधि ले रहा है। आज मेरा गांव भी समाधि ले रहा है। अनिकेत ने जबरदस्ती उन्हें नाव में बिठाया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, रामखिलावन ने देखा कि उनके घर की छत का आखिरी हिस्सा भी पानी में विलीन हो गया। सोमपुर अब नक्शे पर नहीं, केवल यादों में था। नई बस्ती आधुनिक थी। यहाँ बिजली के खंभे थे, पक्की सड़कें थीं। किशन खुश था। उसने ट्रैक्टर खरीद लिया था और अब वह एक सफल किसान और ठेकेदार बन चुका था। लेकिन रामखिलावन अक्सर उदास रहते। उन्हें बिजली के पंखे की हवा में वह ठंडक नहीं मिलती थी जो रेवा के किनारे पीपल की छाव में मिलती थी। एक शाम, बांध पर बिजली उत्पादन का उद्घाटन समारोह था। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। मुख्यमंत्री ने बटन दबाया और पूरा जिला चकाचौंध हो गया। देखो बापू, किशन ने उत्साह से कहा, अब हमारे गांव का नाम इतिहास में होगा। हमारा बांध पूरे राज्य को रोशनी दे रहा है। रामखिलावन ने दूर उस विशाल जलाशय को देखा। चांद की रोशनी में वह पानी बहुत शांत और गहरा लग रहा था। उस पानी के नीचे उनका इतिहास दफन था। अनिकेत रामखिलावन के पास आया। बाबा, आज तो खुश हो जाइए। देखिए, कितनी रोशनी है। रामखिलावन ने धीरे से कहा, बेटा, रोशनी तो बहुत है, पर उजाला नहीं है। तुमने दुनिया को रोशन कर दिया, पर मेरे घर का वह कोना अंधेरा कर दिया जहां मेरी माँ की यादें रहती थीं। यह बानर तुम्हारी जीत है और मेरी हार। लेकिन याद रखना, जिस दिन यह कंक्रीट बोया हो जाएगा, रेवा अपनी जगह वापस मांगने जरूर आएगी। कहानी का अंत सालों बाद होता है। रामखिलावन अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें गांव के लोकगीतों का हिस्सा बन गईं। नया सोमपुर अब एक शहर बन चुका है। लोग भूल चुके हैं कि इस गहरे पानी के नीचे कभी एक सुंदर गांव हुआ करता था। हर साल मानसून में, जब बांध लबालब भर जाता है, तो लोग वहां पिकनिक मनाने आते हैं। वे उस पानी की गहराई को देखते हैं, लेकिन कोई भी उस गहराई में दबे दर्द को नहीं देख पाता। बांध खड़ा है, तरक्की के प्रतीक के रूप में। लेकिन गांव की वह पहली मिट्टी, वह पहला संघर्ष और वह पहली विदाई आज भी रेवा की लहरों में कहीं गूंजती है। निष्कर्ष, सोमपुर का पहला बांध केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं था, वह एक सभ्यता का अंत और एक नई, मशीनी सभ्यता का आरंभ था। इसने घरों को बिजली तो दी, पर समुदायों के बीच वह आत्मीयता छीन ली जो केवल एक कच्ची पगडंडी और साझा नदी के किनारे ही मिल सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।